हे कैलाश स्वामिनी, हे जगत जननी, हे जगत जननी, हे जगत जननी, आज मैं आपके समक्ष दसों दिशाओं का स्वामी नहीं, लंकेश नहीं, बल्कि एक साधारण भक्त बनकर आया हूं। मैं प्रकृति की देवी को प्रकृति की गोद में खड़ा होकर पुकार रहा हूं, हे माता, मेरे समर्पण, मेरी भक्ति, मेरे त्याग को पहचानिए और कृपया मुझे दर्शन दीजिए। सबसे रुद्र मुक्ति धाम को उन्हीं मदन जयी त्रिनेत्रधारी को नमन करूं, स्वयं को शिव से जोड़कर। ओम कालिके देवी आगच्छ आगच्छ, मां महेश्वरी कृपाम कुरु, शरणं देहि शरणं देहि। जटा भुजंग पिलंग लस रक्त बड़ा बड़ी प्रभा, जिनकी वंदना में झुकती देवताओं की सभा। माता, मैं अपना रक्त, अपना जीवन आपको अर्पित कर रहा हूं। कृपया मुझको दर्शन दीजिए, अन्यथा आपका ये भक्त इस उपासना स्थल को अपने रक्त से रक्त रंजित कर देगा, रंजित कर देगा। माता, मेरे तंत्र की चीत्कार, मेरी भक्ति की पुकार में क्यों नहीं परिवर्तित हो रही? मैंने नवग्रहों को बांधा है माता, मृत्यु को ललकारा है, तो फिर आज एक महावीर की पुकार शून्य में क्यों विलीन हो रही है? माता, मेरी हठ उचित है, मेरी भक्ति सुदृढ़ है, तो फिर ये दंड क्यों? दर्शन दीजिए माता, अन्यथा एक भक्त भगवान की प्रतीक्षा में अपने प्राण त्याग देगा माता, त्याग देगा माता, त्याग देगा माता। महादेव, रावण हट की अग्नि में भक्ति की आहुति दे रहा है, शक्ति को विवश करने का प्रयास कर रहा है। उसकी श्रद्धा भले ही सच्ची हो, किंतु ये मार्ग उचित नहीं है। ये परीक्षा केवल भक्त की ही नहीं, ईश्वर की भी है। हे महादेव, मुझसे ऐसी कौन सी त्रुटि हो गई जो माता मेरी पूजा, मेरी आराधना मेरे तंत्र से प्रभावित नहीं हुई और मुझे दर्शन नहीं दिए? अपने शिष्य को उत्तर दीजिए आदि गुरु, अपने भक्त को मार्ग दिखाइए।
समझ गया, मैं विफल रहा। जब एक भक्त की भक्ति ही विफल हो गई तो उसके जीवन का भी कोई अर्थ नहीं। ठीक है महादेव, मैं उत्तर जाने बिना अपने प्राण, अपने आराध्य, अपने महादेव को और अपनी माता आदि शक्ति पर न्योछावर करता हूं, न्योछावर करता हूं, न्योछावर करता हूं। महादेव। रुक जाओ रावण। महादेव, मेरे प्रभु, तुम्हारी विफलता का कारण तुम्हारे तंत्र में नहीं, तुम्हारे गुणों में है रावण। तुमने तंत्र को केवल शक्ति प्राप्त करने का साधन समझा। तुम भूल गए कि तंत्र के 3 स्तंभ होते हैं। प्रथम स्तंभ तामसिक, जो तुम आज तक करते आए हो, अर्थात हठ। उससे देवी आती अवश्य है परंतु रहती नहीं है। द्वितीय स्तंभ राजसिक, इसमें आप अपनी शक्ति के साथ व्यापार करते हैं, अपनी आस्था के बदले आशीर्वाद मांगते हैं। तुमने इन दोनों स्तंभों को तो स्मरण रखा परंतु तीसरे स्तंभ को भूल गए, सात्विक। यहां भक्त कुछ मांगता नहीं है, केवल अर्पित करता है। यह ना तो अहम के लिए कोई स्थान है, ना मैं के लिए। इसलिए यदि जगदंबा को घर लाना है तो योद्धा के कवच को उतारकर देवी के सात्विक पुत्र का वेश धारण करना होगा रावण। देवी को तमस से अवश्य प्रभावित किया जा सकता है परंतु उन्हें पाया केवल सत्व से जाता है रावण। इसलिए यदि जगत जननी को पाना चाहते हो तो एक भक्त के भांति चित्कार नहीं रावण, एक पुत्र के भांति पुकारना होगा। अपने मन में दुग्ध की धवलता और मिश्री की मिठास लानी होगी। जी महादेव। देवी पार्वती, आप चिंतित हैं देवी? महादेव, अपने भक्त के मुंह में संसार का सुख दांव पर क्यों लगा दिया? रावण को सात्विकता का रहस्य बताकर मुझे पाने का मार्ग क्यों बता दिया? अब यदि उसने तमस त्यागा तो मैं उसकी पुकार सुनने के लिए बाध्य हो जाऊंगी। महादेव, ऐसा अनुचित निर्णय क्यों लिया आपने? देवी, यदि कोई भक्त अपने आदि गुरु से कोई प्रश्न पूछेगा
अपनी तंत्र भक्ति के विषय में कुछ पूछेगा तो उसका निवारण करना मेरा कर्तव्य है। रावण, बिना आराधना पूर्ण किए कहां जा रहे हो? रावण की जलांजलि देने जा रहा हूं नाना श्री। नहीं रावण, रुको। नहीं नाना श्री, आज कोई छल, कोई बल, कोई शक्ति रावण को नहीं रोक सकती। रावण को अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आ गया है। शक्ति प्रदर्शन से शक्ति प्रसन्न नहीं होती। यदि शक्ति को पाना है तो रावण को डूबना होगा। जय मां भवानी। रावण जानना चाहता था कि उसकी तंत्र भक्ति क्यों विफल हो रही है, और मैंने केवल उसकी समस्या का निवारण किया, उसके संदेह को दूर किया। उसका भाव भक्ति है किंतु मंशा कपट। परंतु प्रश्न भी निष्कपट है देवी। और प्रश्न के उत्तर का प्रभाव, उसका परिणाम क्या है? देवी पार्वती, समस्या का समाधान देना मेरा कर्म था, और अब उस समाधान के साथ रावण धर्म करता है या अधर्म, यह उसका कर्म है। और अब आगे जो भी होगा वो भविष्य ही बताएगा देवी। मिट्टी से उपजा हूं, मिट्टी में विलीन हो जाऊंगा। हे प्रकृति, कृपया शक्ति दो ताकि मैं शक्ति को आकार दे सकूं। मां, मां, मां। मां, देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्ते।
रावण, ये क्या कर रहे हो? माँ भवानी के लिए खीर बना रहा हूँ। महादेव, आंखें खोलिए, कुछ तो कहिए महादेव। रावण मुझे खीर अर्पण कर रहा है, अपने राजश्री वस्त्र और आभूषण त्याग कर सतत्व की ओर अग्रसर हो रहा है। एक बालक की भांति माता माता कहकर मुझे पुकार रहा है। संपूर्ण संसार की चित्कार में भी एक माता को केवल अपने संतान की पुकार ही सुनाई देती है। उसके कानों पर ना तो राजा का आदेश गूंजता है और ना ही योद्धा का युद्ध घोष। याद है मुझे महादेव, किंतु मन में अनेकों प्रश्न हैं, अनेकों विचार उत्पन्न हो रहे हैं। क्या भक्ति तभी मान्य है जब मन शुद्ध हो, किंतु जब मंशा अनुचित हो परंतु श्रद्धा शुद्ध हो, तब क्या मैं उस श्रद्धा का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं? मैं माता हूं महादेव। यदि मेरा नटखट पुत्र सच्चे दिल से श्रद्धा से मुझे पुकार रहा है, तो क्या उसकी श्रद्धा का, उसकी भक्ति का, उसके सच्चे प्रेम का उत्तर देने के लिए मेरा मातृत्व बाध्य नहीं है? जानते हैं देवी, रावण जैसे नटखट पुत्र की माता की यही तो दुविधा है। ज्ञात ही नहीं होता कि कब उसका उद्देश्य शुभ है और कब अशुभ। उचित कहा आपने। रावण को आज तक जितना जाना है, जितना पहचाना है, उसके अनुसार ये दुविधा तो स्वाभाविक है। किंतु महादेव, मैं शक्ति हूं। यदि मैं भक्ति के बीज को वृक्ष नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा? सावधान रहिएगा देवी, क्योंकि जो आवाहन कर रहा है वो रावण है। वो अवश्य ही कुछ ऐसा मांगेगा जिससे कैलाश का आधार हिल जाएगा और रावण के ना तो शस्त्रों का बल चलेगा और ना ही शब्दों का। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ठगट 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। उसे जो मांगना है मांगने दीजिए महादेव। मैं भी आदि शक्ति हूं। उसके छल का उत्तर अपने बुद्धि बल से दूंगी। किंतु यदि फिर भी अटक गई, उसके छल में फंस गई, तो मेरे महादेव अपनी शक्ति की सहायता करने को है ना? मैं तो सदैव से था, हूं और सदैव रहूंगा। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम। तीर चलने से ठीक पहले धनुष कितना शांत होता है ना। यदि धनुष हिलता रहे, अस्थिर हो जाए, तो तीर कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर सकता। युद्ध और जीवन का सबसे शक्तिशाली अस्त्र ये मौन है, जो मन को स्वच्छ करता है, सोच को एकाग्रता देता है और विरोधी को स्वतः ही अशांत कर देता है। क्योंकि मौन के आगे तर्क भी थक जाते हैं।